अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज फिर हम एक इस्लामिक स्टोरी का थंबनेल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, इसके नीचे मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि सर आप इसी तरह का डिज़ाइन जो है वो कोरल ड्रा में भी करना सिखाएं, कोरल ड्रा में कैसे होगा, कोरल ड्रा में भी इसका ट्यूटोरियल दे दें। तो आज इंशाल्लाह हम इसी से रिलेटेड एक डिज़ाइन जो है वो कोरल ड्रा में भी क्रिएट करेंगे। तो टाइम वेस्ट के बाद चलते हैं अपने कोरल की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 90-20 और 10-80 का जो है वो एक फ्रेम जो है वो पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट यानी टाइटल जो मैंने देना है वो भी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग्स वगैरह मैंने पहले से की हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको दोबारा यहाँ रिपीट करता जाऊँ, क्योंकि बाद में दोस्त मैसेजेस करते हैं कि सर ये फ़ॉन्ट का नाम बता दें। तो भाई इस फ़ॉन्ट का नाम भी अल कलम ताज नस्त अलीक है। ठीक है। ये थोड़ा सा किताबत टाइप का फ़ॉन्ट होता है। लास्ट टाइम भी मैंने इसी को यूज़ किया था और अभी भी मैं उसी फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ये इसलिए पहले बता रहा हूँ, बाद में नीचे वीडियो देखे बगैर मैसेज ठक करके आ जाता है कि सर इसका नाम बता दे, तो इसलिए पहले बता दिया। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन यार, इसमें करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने यहाँ एक फ्रेम बना देना जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है और इसको दोबारा रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना पता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम चल जाते हैं सिंपली इमेज की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये इमेज ओपन करके आपको दिखाता जाऊँ कि ये जो इमेज आप इस वक्त देख रहे हैं ये है AI जनरेटेड, क्योंकि बेसिकली मुझे लास्ट अभी उस वीडियो के नीचे मैसेज आया था कि सर ये जो इमेज है ये कहाँ से ली गई है। तो भाई वो इमेज भी AI जनरेटेड थी और ये इमेज भी AI जनरेटेड है और इस इमेज को मैंने खुद जनरेट किया है। प्रॉप देकर मैंने इसको खुद जनरेट किया है वेबसाइट से। ठीक है। तो सिंपली हम इस इमेज को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने कोरल के अंदर और यहाँ पर हम इसको ले आते हैं और इसको साइज़ को जो है वो डाउन कर देते हैं। ठीक है। पी का प्रेस किया, पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब इसका साइज़ हमें और थोड़ा सा डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है। और आई थिंक जो थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। ठीक है। और इसको बेशक पकड़ें और बैक वाले रेक्टेंगल को पकड़ के लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट अलाइन कर लें, राइट अलाइन करना चाहें राइट अलाइन कर लें, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है। उसके अलावा हम इसी की एक और डुप्लीकेट ले रहे हैं। ठीक है। बल्कि हमने क्या करना है जी, कंट्रोल के साथ इसी की यहाँ पर एक डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट ली क्यों है इसका मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपने इसका स्केल अप कर देना है। स्केल अप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर चले जाना है अपने जो है वो इफेक्ट्स में और यहाँ पर कर देना है इसको ब्लर। ठीक है। आप यहाँ कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी जो मैं चीज़ बना रहा हूँ आपने वही बनानी है। ठीक है। तो आपने इसको कर देना है जी ब्लर। ब्लर करने के बाद 38 आई थिंक सो गॉसियन ब्लर काफ़ी है, इनफ है। ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है जी, सिंपली कर देना है इसको थोड़ा सा, इसको स्केल आप और मज़ीद कर लेंगे। ठीक है। और इसको शिफ्ट पेज डाउन करें तो ये बिल्कुल आपका रेक्टेंगल आपको नज़र आने लग जाएगा। इस रेक्टेंगल के अंदर पावर क्लिप। ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज है इसे भी आपने क्या करना है जी, एक साइड से पकड़ना है, ओहो सॉरी, ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंस कर देना है। ठीक है। ये कौन सा, ओहो सॉरी, ट्रांसपेरेंस करना है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक हो गया जी, मुझे पता लग गया क्यों है, कोई मसला नहीं। आप इसके पीछे सिंपली ये ब्राउन कलर ऐड कर दें या कोई भी इसी में से जो है वो कलर लेकर ऐड कर दें। तो ये इसके अंदर कलर, ये बैकग्राउंड पे चूंकि कलर नहीं था तो इसलिए ये वाइट वाइट आपको शो हो रहा है। ठीक है। पी का बटन प्रेस करूंगा, रेक्टेंगल को पकड़ूंगा, राइट अलाइन कर दूंगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत वाइट वगैरह नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप इसकी इमेज को थोड़ा सा स्केल अप कर लें ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत इशू हो भी रहा है तो आप सिंपली इसको पावर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा चूँकि इस टेक्स्ट के अंदर बैतुल मक़दस का भी जिक्र मैंने किया है तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इमेज जो है वो बैतुल मक़दस की भी ले आते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज में वापस चला गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने करना है जी अल अक्सा, ये इमेज मेरे पास आ गई। ठीक है। मैंने इसको क्या करना है जी, यहाँ पर ले आना है। ठीक है। तो यहाँ आप ये अपनी मर्ज़ी से यार इसको सारी जजमेंट वगैरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझे आपने फॉलो करना है। ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके सर्कल, हो सॉरी, ट्रांसपेरेंस में चले जाना है और मेरे ख्याल से ये सर्कल है। ठीक है। तो ओहो सॉरी, ट्रांसपेरेंसी में ही रहना है। ट्रांसपेरेंसी करते हैं, सर्कल करते हैं और सर्कल को हम शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके बाहर से जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो ज़ीरो कर देनी है और अंदर से इसकी ट्रांसपेरेंसी को ओपन कर देना है। ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये आपका बैतुल मक़दस की भी जो एक जो मस्जिद अक्सा है
इसकी भी एक इमेज आपके पास जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है जी, इसको भी कर देना है पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा वो यहाँ पर ये होगा कि अगर हम इसी एक इमेज को दोबारा एक बार रिपीट कर दें। ठीक है, यहाँ पर रिपीट करने के बाद आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने वहाँ ऊपर भी रखना है या नीचे भी, आप इसकी फुल ट्रांसपेरेंसी लो करके भी इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, अगर आप करना चाहें। ठीक है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर ये है कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, और इसका कलर कर देना है फुल ब्लैक। ठीक है, फुल ब्लैक कलर कर देना है और करने के बाद सिंपली आप ट्रांसपेरेंसी टूल में चल जाएंगे और सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, आपने यहाँ से करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी मर्जी आप ट्रांसपेरेंसी, जितना आप ब्लैक शो करना चाहें कर सकते हैं, बाकी आप इसको ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके स्केल को थोड़ा सा हाफ कर लेना है और इसको भी पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर वही एग्जैक्ट जो चीज़ है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ठीक है, आपकी जो है वो नाम आ जाता है। ठीक है, अच्छा यार ये यही जनरेटेड इमेज है तो ज़्यादा मसला नहीं करना आपने। ठीक है, क्योंकि हमारे रहनुमा मुसलमान रहनुमा गुजरे हैं तो इसलिए बस जो एआई हुआ वो मैंने बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनको इमेज को जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, इमेज को ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आपने करनी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट है ज़रूर, वो मैंने अपने एक ट्यूटोरियल में बताया भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ना ही प्लास्टमा मेरे ख्याल से एक इफेक्ट होता है, वो मुझे इतना अच्छा लगता है, तो उसकी जगह मैं इसके अंदर जो भी काम करूँगा कलर ग्रेडियंट के जरिए ही करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कर दूँगा वाइट करने के बाद मैंने इसको किया हुआ ग्रुप में से कर दूंगा सबसे पहले अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ठीक है, इस वाले टेक्स्ट को अगर मैं इसमें कलर करूँ येलो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसे करता हूँ रेड। ठीक है, तो ये अय्यूबी, सुल्तान और सलाहुद्दीन, ये तीनों वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइट येलो कर देते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आने लगी होंगी। ठीक है, नहीं भी आ रही तो यार इसे थोड़ा करीब करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा नज़र। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सुल्तान और अय्यूबी, इसे भी हमने ग्रेडियंट ही देना है। ठीक है, लेकिन एक तरफ से हमारे होगा फुल वाइट। ठीक है, और नीचे की तरफ से लाइट सा हम इसको कर देंगे ग्रे। ठीक है, तो उतना ग्रे करिएगा नज़र भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को भी ज़रा करीब कर देते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अच्छा लगे। उसके बाद इसी ग्रेडियंट को कॉपी किया और यूबी में भी इसको ले जाएंगे। ठीक है, अब हमने इन सारों को सिलेक्ट कर लेना है, ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर इसको हाईलाइट करने की यार बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1 पे तो आप जो वैसे तो आपने जो पिछला ट्यूटोरियल देखा उसके अंदर तो मैंने सिंपली इसके अंदर क्या करना है जी, आपने लिखने के बाद कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आप इसको पकड़ के ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी दे देंगे तो ये वही चीज़ आपके पास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपने जो है वो सॉरी ब्लडनेस जो है वो आपने 3 कर देनी है या 2 कर देनी है, बल्कि 3 कर दें, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो 80% कर देंगे तो ये देखें वही डार्क इफेक्ट जो है वो इसके नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने जितना भी डार्क इफेक्ट लेना है। ठीक है, इसके अलावा भी इसको हाईलाइट करने के और भी तरीके हैं, वो अभी स्किप कर देते हैं फिर कभी सही। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पर ले आते हैं, बैतुल मक़दस इसको भी उठाया और यहाँ पर ले आए। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इसके अंदर भी उसी तरह जो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट बनाया था उसी ग्रेडियंट को कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जी का प्रेस करूँ तो यार वही ग्रेडियंट आ चुका है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको वाइट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी हम ड्रॉप शेडो इफेक्ट जो है वो दे देंगे। ठीक है, आप इसको साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ अपनी मर्ज़ी से आपकी चॉइस है, जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप शेडो और वही काम जो हमने लास्ट किया यहाँ पर ले आते हैं 3, यानी इसकी ब्लडनेस और इसकी जो फ्यूज़न इसे मेरे ख्याल से कहते हैं, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो 80%। तो यहाँ पर वही इफेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप ऊपर इंग्लिश में भी अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट आपका जो है वो थंबनेल ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो भी आप आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी छोटा सा मेरा एक ट्यूटोरियल जिसमें हमने इसको ही डिज़ाइन को कोरल ड्रा में क्रिएट किया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।